वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेज बानसूर पर। देखिए अपन इसमें आज नया चैप्टर मैथमेटिक्स का 11th क्लास का है। जैसे अपन पढ़ते आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन ने पहले पढ़ ली है 4-5 क्लास आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर अभिनव क्लासेज बानसूर पर। उसके बाद इसको आप देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। तो इनसे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और ये सभी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम जो 11th-12th में लेते हैं अपन उसमें भी चैप्टर, और आगे भी जैसे कंपटीशन में आईआईटी या फिर जो टीजीटी टीचर लेवल एनडीए सभी में देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो इसको डिटेल से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए वही इसके जैसे अर्थमेटिक मीन के अपन ने पढ़े हैं उसी तरह इसमें भी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो देखिए फर्स्ट जो टाइप होगा क्या होगा, पद यानी कि आरवां पद, ठीक है, या कौन सा पद पूछेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, माध्य, जीपी, मीन, ज्योमेट्रिकल मीन यानी गुणोत्तर माध्य। एक हो जाएगा इनका योगफल, सम, एन पदों का योगफल, फर्स्ट एंट्रम ऑफ सम, ठीक है। और चौथा टाइप अपन बात करें तो जैसे इनमें ही आपस में जैसे रिलेशन कंडक्ट करवा के अपन को कोई एक वैल्यू निकालनी होगी। जैसे एन वह पद दे देगा और ए और डी उसमें से जैसे गायब कुछ होंगी, ठीक है ना, ए और आर, एक प्रथम पद और सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, आर को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सार्वंतर, सार्व अनुपात, और वहाँ पर क्या बोलते थे, डी को सार्व अंतर। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे आगे कि सार्व अनुपात क्यों कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि लगभग जो मोस्ट जो क्वेश्चन टाइप हैं वो तो यही 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। और जैसे डिटेल में अपन पढ़ते हैं आगे लेवल के लिए, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आज से देखें तो लगभग ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही इसमें बनेंगे। और देखिए जैसे ये सब फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन है तीनों के टाइप, और इन्हीं में जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे इसमें राशियाँ एक गायब कर देगा, एक दो तो आपस में रिलेशन से अपन जैसे पिछले पार्ट में अपन ने निकाली थी कोई कोई क्वेश्चन में, तो इस प्रकार इनमें भी करेंगे। तो इसकी बिल्कुल अपन 0 से शुरुआत करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं फिर आगे। देखिए अपन ने पढ़ी थी एक तो समांतर श्रेणी, उसको तो क्या कहा था अपन ने, एपी अर्थमेटिक मीन। उसका क्या पढ़ा था अपन ने, यानी कि कोई श्रेणी यदि कोई अनुक्रम है और उसमें उसका प्रत्येक पद यानी एक अगला पद या प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है तो वो क्या था, समांतर श्रेणी कहलाती थी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, किसी निश्चित गुणोत्तर से ही जैसे नाम स्पष्ट है, ठीक है ना, गुणोत्तर, गुणोत्तर यानी कोई इसमें क्या होगा, जैसे कोई अनुक्रम होगा, ठीक है, इसमें क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, अशून्य संख्याओं की श्रेणी, की श्रेणी प्रोग्रेशन। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे अपन ने अर्थ समांतर श्रेणी जैसे पढ़ी थी उसमें क्या होता है, 0, 2, 4, ठीक है, 6। तो ये इसमें क्या है, दो दो इसमें ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें दो दो ऐड हो रहे हैं। तो दो दो ऐड हो रहे हैं तो देखिए ये 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जीपी में ऐसा नहीं होगा, यानी जीपी क्या होगी, 0 से शुरू नहीं होगी, कोई भी जीपी 0 से शुरू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी निश्चित संख्या के अनुपात में संख्या क्या होगी, आगे बढ़ेगी। यानी जीपी में क्या होगी, यानी किसी निश्चित राशि से क्या श्रेणी में अशून्य श्रेणी में अशून्य संख्या की श्रेणी में निश्चित
यानी संख्याओं की श्रेणी में निश्चित प्रत्येक पद को उसके पूर्व पद से या फिर कह सकते हैं पूर्व पद को निश्चित राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक पद को अपन एक निश्चित राशि से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या था, एक निश्चित राशि जोड़ते थे या फिर घटाते थे। यानी कि एक अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा प्रत्येक पद का उसके पूर्व पद से। प्रत्येक पद का पूर्व पद से अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। ये आपको याद रखना है इसमें गुणोत्तर श्रेणी में। और वहाँ पर क्या थी, जोड़ था। ठीक है ना। तो जैसे इस निश्चित जो अनुपात है, ये निश्चित क्या है, अनुपात। राशि को इस निश्चित अनुपात क्या कहलाता है, सार्व अनुपात। क्या कहलाता है, सार्व अनुपात। उस इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आर से। गुणोत्तर श्रेणी को शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीपी। जैसे अपन एग्जाम्पल लें यहाँ पर कोई 2 4 8 16, 2 4 8 16। ठीक, एक तो ये। दूसरा एग्जाम्पल लें जैसे 1 -3 9 -27। देखिए इसमें, देखिए अपन एक निश्चित राशि से गुणा कर रहे हैं। 2 से 4, फिर 2 से किया 8, 2 से किया 16। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक निश्चित राशि से गुणा कर रहे हैं। देखिए -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 1 को। फिर इसको -3 से करेंगे तो 9, फिर इसको -3 से करेंगे तो -27। तो इस प्रकार क्या है, एक निश्चित संख्या से ये गुणा हो रहे हैं। इसी प्रकार जैसे एक लें AR स्क्वायर AR क्यूब। देखिए इसमें क्या है कि किससे गुणा हो रहा है, आर से गुणा हो रहा है। एक निश्चित सभी पद, इसको आर से गुणा किया, ये आ गया द्वितीय पद, फिर तृतीय पद। तो किससे गुणा हो रहा है, आर। यहाँ पर सार अनुपात क्या हो जाएगा, आर। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी गुणोत्तर श्रेणी किससे शुरू नहीं होती है। विशेष नोट, यानी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद तथा सार्व अनुपात क्या होता है, सार्व अनुपात सदैव अशून्य होते हैं। ध्यान रखने मोस्ट फैक्ट है। देखिए इनसे रिलेटेड जैसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन बनाकर, तो उसमें क्या है, आपको काम आएगा।
अब इसी में आगे देखेंगे। अब इसका क्या करना है अपन को, सबसे पहले एक सूत्र, यानी कि किसी श्रेणी का पद पूछे अपन को, जैसे कोई श्रेणी दे दी और उसका पद पूछे, उस पद को क्या करें, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी का क्या बोलेंगे, व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। जनरल टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। तो देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया आपको, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर वो जैसे 2, 4, 8, 16। तो देखिए यहाँ पर ये तो कोई क्या है, समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब +2 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है, एक निश्चित अनुपात में संख्या गुणा हो रही है, 2, 2, 2, 2। तो ये तो क्या है, समांतर, और ये क्या है, गुणोत्तर। तो इनमें देखिए जैसे पद होते हैं, इनको जिसका प्रथम पद ए हो, यदि कोई समांतर श्रेणी लिए, गुणोत्तर श्रेणी माना कि प्रथम पद ए हो, तथा सार्व अनुपात क्या हो, आर। सार्व अनुपात आर है। तो देखिए क्या करेंगे, व्यापक पद किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी एन से, टी से टर्म, और एन व क्या बोलेंगे, एन को क्या बोलेंगे, व्यापक पद। क्या हो जाएगा, तथा सार प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर हो, तो उसका जो व्यापक पद क्या होगा, टी एन क्या होगा, ए इंटू आर की पावर n-1। ये व्यापक पद का है जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में व्यापक पद का सूत्र, ए इंटू आर की पावर n-1। ध्यान रखना, ये काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ये देखिए आपको यदि फॉर्मूले याद होंगे तो ये आसानी होगी। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसकी सहायता से अपन इस सूत्र को समझेंगे किस प्रकार से इसका यूज होता है। तो देखिए इसको क्या है, एक जीपी दे रखी है यहाँ पर, 1/2 + 1/4 + 1/8। तो देखिए सबसे पहले आर, देखिए आर कैसे निकालेंगे अपन, प्रत्येक यानी अगले पद में पूर्व पद का क्या देंगे, भाग। तो क्या प्राप्त होगा अपन को, आर। देखिए ये जीपी है, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है, 1/2, और आर बराबर क्या करते हैं, b/a, यानी 1/4/1/2। तो क्या हो जाएगा, 2/4, यानी 1/2। आर इक्वल टू, तो ए और आर, तो व्यापक पद का जो सूत्र अपना क्या है, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1, और n बराबर क्या है, 10। तो क्या हो जाएगा, देखिए व्यापक पद टी एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। अब क्या रख देंगे वैल्यू, टी 10, ये क्या है, 1/2, आर क्या है, 1/2 की पावर n-1, n सॉरी यहाँ पर क्या है, 10। तो क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 की पावर 9। ठीक है, 1/2 और 1/2 की पावर 9, यानी 1/2 की पावर क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/2 की पावर 10। इसको करेंगे अपन, तो इसको 2 × 2 32,
यानी 32 इंटू 32 1024। ये क्या है इसका 10वां पद, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक व्यापक पद और पूछ रहा है। व्यापक पद का सूत्र ये है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, देखिए व्यापक पद की केवल अपन को जो वैल्यू पता है वो यहाँ पर रखेंगे अपन, यानी कि एन को एज इट इज रखना है, एन की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे। टी एन ए आर एन -1 यानी 1/2 और 1/2 की पावर क्या हो जाएगी n-1। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस पावर है तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 इंटू 1/2 की पावर n एज इट इज। तो वैल्यू पुट करने के बाद ये कैंसिल और क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n, यानी कि ये व्यापक पद है। यानी कि इसमें अपन n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर रखते जाएंगे, जैसे n बराबर 1 2 3, तो अपन को ये एक श्रेणी जीपी प्राप्त होगी। जैसे 1 रखेंगे n की जगह, ठीक है ना, तो क्या होगा 1/2, फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 3 रखेंगे तो 1/8। तो ये इसका क्या है जनरल टर्म। एक ये क्वेश्चन है कि एक जीपी है, उसका जो सेकंड टर्म यानी दूसरा पद तो क्या है 10 और पांचवा जो फिफ्थ टर्म है जो 80, तो क्या निकालनी है अपन को एक जीपी। तो जीपी के लिए देखिए क्या है कि यानी अपन सबसे पहले देखेंगे जीपी उत्तर श्रेणी में सेकंड टर्म यानी दूसरा पद क्या होगा T2 AR इक्वल टू क्या है 10। इसी प्रकार क्या हो जाएगा AR इक्वल टू 10, क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका जीपी क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा AR की पावर 4। देखिए आर की पावर यहाँ पर क्या करेंगे 2 - 1 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है 5 - 4 करेंगे तो 4 बचेगी आर की पावर, तो यहाँ पर क्या है 80, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे इसमें जो सेकंड में क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड इज डिवाइड टू 1 इक्वेशन, तो क्या होगा AR की पावर 4/AR 80/10, क्योंकि यहाँ पर अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए ये श्रेणी ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले उसका प्रथम पद जरूरी है और एक सार अनुपात, यानी कि A और R की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में कोई कुछ भी नहीं दे रखी है, तो इस जो रिलेशन से अपन इससे निकालेंगे ए से कैंसिल एक R से R क्या बचे R³ 80, यहाँ पर कितना बचेगा 8। तो इसके देखिए क्या कर देंगे घन मूल क्या बोलते हैं क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट करेंगे यानी कि 3 की पावर इधर जाएगी, क्या हो जाएगी 1/3, तो क्या हो जाएगी R इक्वल टू 2, R की वैल्यू क्या आ गई 2, और R इक्वल टू 2 यहाँ पर रख देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1 में। इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ R A इंटू 2 टू 10, तो क्या होगा A इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो देखिए अपने पास दोनों है, एक जीपी निकालने के लिए श्रेणी AB और RB। तो क्या हो जाएगा अब जीपी 5 और क्या है यहाँ पर 2, तो
तो यह क्या है, सार्वनुपात, यानी यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है ये, तो कैलकुलेट क्या आ जाएगी 10, फिर 20, 40 प्लस, इस प्रकार से चलेगी ये। तो ये क्या है, एक जीपी। देखिए ये क्वेश्चन और देखते हैं अपन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का क्या दे रखी, 3 संख्याएं याद करनी है अपन को, ठीक है ना। 3 संख्याएं, 3 टर्म्स, जिनका गुणनफल तो कितना है 1000 और योगफल कितना है 35। तो क्या क्या निकालनी है अपन को, एक जीपी। तो देखिए इससे पहले अपन एक यहाँ पर रूल देखेंगे इसके लिए, यानी अच्छा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये काम आता है काफ़ी। जैसे इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं काफ़ी कंपटीशन में। जैसे ये अप्रैली की जीपी में क्या दिया हो, गुणनफल, ठीक है ना। जीपी में क्या दिया हो, गुणनफल संख्याओं का गुणनफल दिया हो, ठीक है। तो उसमें देखिए सबसे पहले अपन जब पद मानेंगे, जैसे 2 पदों का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, तो सबसे पहले ओड टर्म दे रखी है। यदि ओड टर्म, ओड टर्म यानी विषम पद, यानी विषम पद, जैसे यहाँ पर जैसे 3 दे रखी है, तो इसमें देखिए पद कैसे मानेंगे अपन, तो 3 पद, प्रथम पद मानेंगे A/R, सेकंड मानेंगे A, और तीसरा मानेंगे AR। ये क्या है, विषम पद के लिए, 3 पदों के लिए क्या होगा ये, इस प्रकार मानेंगे। 5 पद दे रखे हों, जैसे 5 पद के लिए कैसे मानेंगे, A/R है, तो आगे क्या हो जाएगा, जैसे A/R², A/R, AR, AR², ठीक है। इस प्रकार इनको मानेंगे। ये तो क्या है, ओड नंबर। अब देखिए इवन नंबर, जैसे सम पद दे रखा हो, सम पदों, जैसे 2 पदों का गुणनफल, 4 पदों का गुणनफल, 6 पदों का गुणनफल। तो इवन टर्म्स यानी सम पदों के लिए, किसके लिए, सम पदों के लिए क्या मानेंगे, जैसे 4 पद के लिए बोल लिए 4 पदों का गुणनफल, तो कैसे मानेंगे अपन, A/R3, A/R, AR3। इसी प्रकार जैसे 6 पद की कहिए, 6 पदों का गुणनफल, तो क्या मानेंगे, A/R5, R3, यानी दोनों तरफ क्या बढ़ जाएगा, 1/R5 बढ़ जाएगा, AR3, AR5। तो इस प्रकार अपन पदों को मानेंगे। ये ध्यान रखना, इसमें ये याद रखने की चीज़ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने इसी प्रकार उसमें ईपी में बताया था कि पदों को अपन कैसे मानेंगे। तो इसमें जैसे दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्या मानेंगे, अब ये दे रखा है ना, इसके अनुसार, यानी कि क्या हुआ, A/R गुणा A/AR, कितने गुणनफल, 1000, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो R कैंसिल, क्या होगा, A³ = इसका क्या लिखेंगे, घनमूल, तो क्या आ जाएगा, 10, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 10, A का मान, इससे लेकिन घनमूल जानते हैं निकालना, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब इसमें क्या पूछ रहा है, जो योगफल है इनका, इन तीनों पदों का, यानी A/R प्लस A प्लस AR का योगफल कितना है, 35। A की वैल्यू पता है अपन को, 10/R प्लस 10 प्लस 10R, 35।
35। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो ये एक तरह से आर में क्या बन जाएगी समीकरण 10 आर स्क्वायर 35 आर। इसको सोल्व करेंगे तो जैसे 10 आर स्क्वायर और ये जाएगा तो यहाँ से 25 और क्या बचेगा +10 = 0। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे अपन 5, तो 2r स्क्वायर -5r + 2 = 0। अब इसमें r में जैसे सरल करेंगे क्या है द्विघात समीकरण, तो क्या हो जाएगा जैसे इसके गुणनखंड विधि से मैंने डाल रखी क्लास, आप देख सकते हैं बीजगणित में गुणनखंड करेंगे इसके। गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर बताएं तो 2 × 2 यानी मल्टीप्लाई करें तो 4 और घटाने से या जोड़ने से क्या आना चाहिए 5r स्क्वायर 2r स्क्वायर -4r और -r +2 = 0। यहाँ पर 2r कॉमन लेंगे तो r -4 -1 2 सॉरी यहाँ पर 2 बचेगा और r -2 = 0। r -2 कॉमन तो क्या बचेगा 2r -1। दोनों की इक्वल क्या होगी 0, तो 0 करने पर क्या आ जाएगी r की वैल्यू r -2 = 0 और 2r -1 = 0। r = 2 और r = 1/2। इस प्रकार देखिए अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगले पार्ट में क्या है, इसका जो मीन कैसे निकालते हैं ज्योमेट्रिकल मीन, और इसका जो सम ऑफ टर्म्स यानी योगफल देखेंगे।